हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम्स यू। हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है निफ्टी प्राइवेट बैंक। आज हम जानेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक के बारे में, इसके वेटेज के बारे में, कौन कौन से इसमें स्टॉक्स होते हैं और ये ट्रेडिंग कैसे होती है। सेम एज इट इज निफ्टी प्राइवेट बैंक। आज का जो टॉपिक है निफ्टी प्राइवेट बैंक का है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स इज डिजाइन टू रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। इसमें जितने भी होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर दिखाया जाता है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज बेंचमार्किंग फंड पोर्टफोलियो, लॉन्चिंग ऑफ इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स एंड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। निफ्टी बैंक में ये चीजें प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूज की जाती हैं। अब जो निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो क्राइटेरिया है वो भी देखेंगे। उससे पहले देखते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में और इसके मैथोलॉजी के बारे में। जो इसकी मैथोलॉजी है वो है पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी, और जो इसके नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स स्टॉक जो होंगे वो 10 स्टॉक्स आएंगे इसमें। और इसकी जो लॉन्च डेट थी वो थी 5 जनवरी 2016। कब की थी इसकी? 5 जनवरी 2016 के आसपास की इसकी डेट थी ये वाली। बेस डेट है अप्रैल 1, 2005 और जो बेस वैल्यू है वो है 1000। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है इसकी रियल टाइम पे, और जो रीबैलेंसिंग होती है इंडेक्स की ये सेमी एंड एनुअली बेसिस पे इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है निफ्टी प्राइवेट बैंक की। अगर हम इसके बारे में, अगर इंडेक्स के बारे में देखें तो जो प्राइस का जो रिटर्न हैगा वो आपका क्वार्टरली का है 3.83% के आसपास टोटल रिटर्न भी है। और ईयर टू टिल डेट हैगा YTD इसके आपका है 17.04% के आसपास, टोटल में 17.38% के आसपास है एक साल का। और एक साल के रिटर्न के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट ज्यादा ही देखने को मिलता है 52.30 जो कि हमने देखा था। और अभी भी जो है इसमें 52.73% के आसपास एक साल का जो रिटर्न है टोटल में। और 5 इयर्स के बारे में रिटर्न देखें तो 13.04% के आसपास का है, 13.47 के आसपास टोटल इंटरेस्ट है। और जो अभी तक जो इंडेक्स जो बना है जो उसका जो रिटर्न है वो है 19.86% के आसपास, यानी कि 20 पॉइंट टोटल इंटरेस्ट है इसका इंडेक्स का जो वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में कि जो रिटर्न दिया है इसके प्राइस जो रिटर्न के बारे में, जो स्टैटिक्स है इसका स्टैंडर्ड जो डेविएशन है एक साल का वो है 23.90 और जो 5 ईयर का जो इसका है वो है 25.77 और जो अभी तक है वो है 30.29, यानी कि जो इसका जो निफ्टी का जो बीटा है इसका 1.33 का है और 5 ईयर का 1.26 और जो अभी तक का जो बीटा है इसका 1.18 के आसपास का रहेगा। अगर निफ्टी 50 के साथ इसका अगर हम कोरिलेशन देखते हैं तो वो है 0.85 के आसपास का आएगा, 5 ईयर का 0.89 है और अभी तक का जो है 0.87 का है। अगर फंडामेंटल में अगर हम देखें तो फंडामेंटल इसका आएगा P जो हैगा 25.64 का है और जो प्रॉफिट फॉर बुक वैल्यू है वो है 2.96% के आसपास रहेगी, यानी कि काफी अच्छा है इसका। और जैसे कि PSU बैंक में हम देखते हैं कि PSU बैंक का काफी ज्यादा प्रॉफिट फॉर बुक वैल्यू अंडर वैल्यूड था और डिविडेंड यील्ड है इसका 0.26% के आसपास। और जो इसकी जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 50% से ऊपर की रिटर्न देखने को मिली है अभी ये वाली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो कौन से स्टॉक्स और कितनी वेटेज रखते हैं प्राइवेट बैंक के अंदर। सबसे पहले आता है वेटेज के नाम पे, सबसे ज्यादा इसकी वेटेज है वो है ICICI बैंक लिमिटेड, जो कि करंट में अगर आपने देखा होगा तो काफी ज्यादा हाई रेट दिखा गया था 900 के अप्रोक्सीमेटली। तो ICICI बैंक का जो रेट है वो वेटेज है 24.80% के आसपास की, 24.80% के आसपास है। नेक्स्ट रहेगी प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक लिमिटेड, इसकी भी सेम एज इट इज 24% के आसपास ही हैगी। और नेक्स्ट में आता है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इसकी जो परसेंट हैगी वो है 13.29% के आसपास है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है ये एक्सिस बैंक लिमिटेड है, इसकी जो वेटेज है वो है 12.39% के आसपास है। फिर इसके बाद आता है इंडस बैंक लिमिटेड, जिसकी वेटेज है आपका 11.88% के आसपास। इसके बाद आता है आपके पास बंधन बैंक लिमिटेड, जिसकी जो वेटेज है आपके पास 3.40% के आसपास। इसके बाद आता है फेडरल बैंक लिमिटेड, जिसकी वेटेज है 3.36% के आसपास। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जिसकी वेटेज है आपकी 2.65% के आसपास। इसके बाद आता है सिटी यूनियन बैंक, जिसकी वेटेज है 2.08% के आसपास। और फिर इसके बाद आता है RBL बैंक लिमिटेड, जिसकी वेटेज है आपकी 1.55% के आसपास। अब जो इन स्टॉक्स ने जो रिटर्न दी है साल के अंदर ये चीज है। अगर हम ओवरऑल अगर स्टॉक्स में अगर देखें
जो इसका जो क्राइटेरिया क्या है, जो कि हमने देखा था ये 2006 में 1000 से स्टार्ट हुआ था, और जो अभी का जो रेट है 20,000 से ऊपर का रेट है प्राइवेट बैंक का, जो इंडेक्स जो भी रेट चल रहा है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, यह कंपनी शुड हैव पास फ्रॉम निफ्टी 500 एट टाइम ऑफ रिव्यू इन केस द नंबर ऑफ एलिजिबल स्टॉक रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर sector within Nifty 500 falls below 10, then number of stocks shall be selected from the universe of stocks ranked within top 800 based on both average daily turnover and daily full market capitalization based on previous 6 months period data used, and for index rebalancing of Nifty 500. फर्स्ट क्राइटेरिया इसका ये है। सेकंड हैगा बैंक्स है 50% और मोर देन आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली और बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक सिलेक्शंस। थर्ड हैगा द बैंक ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट 90% इन द लास्ट 6 months। फोर्थ हैगा इसमें द कंपनी बैंक should have a listing history of 6 months. A company which come out with an IPO will be eligible for inclusion in the index if it fulfills normal eligibility criteria for the index of 3 months and period instead of 6 months period. And final selections of 10 companies shall be done based on free float market capitalization. A performance shall be given to be companies that are available for trading in NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शंस। यानी कि जो निफ्टी प्राइवेट बैंक होना चाहिए उसके अंदर भी सिलेक्शंस के लिए एफएनओ में होना जरूरी होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया वेटेज ऑफ ईच स्टॉक्स इन द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इट्स फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सच दैट नो सिंगल स्टॉक शैल बी मोर देन 33% वेटेज। यानी कि एक स्टॉक की जो वेटेज है वो 33% से ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड टॉप 3 की स्टॉक की जो वेटेज है वो 62% वेटेज से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड अकाउंट इसको जो रीबैलेंसिंग के लिए है इन द सेम कैटेगरी ऑफ द ऑल इंडेक्सेस, इसकी भी जो सेम रीबैलेंसिंग की जाती है सेमी एंड एनुअली बेसिस पे किया जाता है। द कट ऑफ डेट इज सेम जनवरी 31 एंड जुलाई 31 ऑफ ईच ईयर। सेमी एंड एनुअली रिव्यू ऑफ इंडाइसिस एवरेज डाटा फॉर 6 months डूइंग कट ऑफ डाटा इज कंसिडर्ड। इंक्लूजन फ्रॉम द इंडेक्स इज डन टू द सस्पेंशन या डीलिस्टिंग, जब तक स्टॉक सस्पेंड नहीं होता या डिलिस्टेड नहीं होता, और इन केस ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट सच एज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, या कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होता या कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट डीमर्जर या एक्विजिशन नहीं होता इस चीज के अंदर। ये था इसका क्राइटेरिया प्राइवेट बैंक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।